गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन इन उडोगोनियम। जनरली ये क्वेश्चन लंबा नहीं आता बच्चों, ठीक है। ये 2.5, 3 या 4 नंबर का प्रश्न बनता है इस टॉपिक पे, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन नहीं आता बच्चों। तो जो लिखने वाला कंटेंट है वो 10, 11, 11 12 स्लाइड्स दिया है मैंने, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन बनता है सेल डिवीजन पे, तो कई बार सीधे पूछ लेते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल डिवीजन इन उडोगोनियम, ठीक है। या कई बार इस तरह से पूछ सकते हैं हाउ आ उडोगोनियम थैलस और अ फिलामेंट ग्रोज इन लेंथ, एंड हाउ डज इट ग्रो इन लेंथ? सिंपली बाय सेल डिवीजन, ठीक है बच्चों। सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन असल में, ठीक है बच्चों। कई बार ये प्रश्न इस तरह से बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ ऑफ उडोगोनियम फिलामेंट और थैलस। ये किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है बच्चों, ठीक है, इन तीन में से। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख के रखो, ठीक है, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो ये दो इमेजेस हैं, दो स्लाइड्स हैं, मैं इनसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं सिंपली रीड करूंगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि एनी सेल है ना, उडोगोनियम फिलामेंट का कोई भी सेल, ठीक है, इज कैपेबल टू डिवाइड एक्सेप्ट द बेसल सेल, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मालूम है कि जो सेल स्ट्रक्चर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर आपको उडोगोनियम का मालूम है कि देयर इज अ सेंट्रल लार्ज सेप वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, व्हाट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेंट्रली लोकेटेड लार्ज सेप वैक्यूल disappears so that the nucleus, which earlier was peripheral in position, it comes to lie in the center at a distance of 2/3 from the proximal septum, ठीक है। दिस इज प्रॉक्सिमल सेप्टम, दिस इज डिस्टल सेप्टम, ठीक है। उससे पहले एक और बात मैं बता देना चाहूंगा। जो ये वाल है बच्चों, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वाल एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल वाल, ठीक है। ये लेटरल वाल, क्योंकि ये शब्द आगे हमको एनकाउंटर करने, ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूं दैट इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस when the cell is just to divide, the centrally located safe vacuole disappears. This organizes, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है बच्चों सेल के अंदर, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेस एंड द न्यूक्लियस comes to center and it lies at a distance 2/3 from proximal septum, and a cellulosic ring appears. A cellulosic ring appears just below the distal septum on the lateral wall. असल में क्या है बच्चों, हमको मालूम है वॉल 3 लेयर्ड है। आउटर मोस्ट इज काइटिनस, मिडल वन इज पेक्टिक सब्सटेंस से बना होता है और इनर वन इज सेल्यूलोजिक। तो जो जो सेल्यूलोजिक वॉल है, ठीक है, सेल्यूलोजिक वॉल में एक सेल्यूलोज का रिंग बनता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि उस पोर्शन में सेल्यूलोज वॉल थोड़ा सा थिकन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग टुवर्ड्स इनर साइड ऑन द लेटरल वॉल जस्ट बिलो द डिस्टल सेप्टम, ठीक है बच्चों। फिर जो सेकंड स्टेप है, इन सेकंड स्टेप व्हाट हैपेंस दैट, जैसे ये इवेंट, कुछ इवेंट साइमल्टेनियसली चलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ही एक सेल्यूलोजिक रिंग बनता है, ठीक है, इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस, द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू टू न्यूक्लियाई एंड अ फ्लोटिंग सेप्टम appears in between these two freshly divided nuclei, ठीक है। फ्लोटिंग सेप्टम मींस अ स्ट्रक्चर विच विल फाइनली फॉर्म द सेल वॉल, ठीक है। आप लोगों ने सेल प्लेट पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तो दिस इज दैट स्ट्रक्चर। अगेन इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस, दिस cellulosic ring increases in thickness and it becomes grooved, it becomes grooved
Again, in the meantime, what happens? The outer two wall layers, that is the outermost chitinous and middle pectic layer, break in the region of this cellulosic groove. ठीक है? As a result, the cellulosic ring starts stretching. Cellulosic ring starts stretching so that the cell becomes almost double of its original length. ये नया सेल फॉर्म हो रहा है बच्चों, ये याद रखना है. The cell becomes almost double of its original length. Next step is what happens? The floating septum starts moving upwards, taking one nucleus along with it. This floating septum keeps on moving upwards, and finally it gets fixed at the height of lower broken wall. It gets fixed. ठीक है? So that finally we get two cells. This is one mother cell and this is the freshly divided naked cell called daughter cell. And then after what happens? That a fresh wall is laid down around this freshly formed cell. और जो कौन सा सेल वॉल होगा बच्चों? आउटर टू वॉल लेयर, दैट इज chitinous, outer chitinous and middle pectic wall layers are resynthesized, and thus we get two cells out of one. This one is mother cell and this is the freshly formed daughter cell. Finally, what happens that the upper broken portion, it persists बच्चों. The upper broken portion persists in the form of a cap, and the cell which bears this cap is our freshly formed cell. That means this cell is having full energy and it is capable to divide. That is why whenever the reproductive structures are formed, those reproductive structures are generally formed from this freshly divided cell. ठीक है? इसके बाद जो अगला डिवीजन आएगा, नेक्स्ट डिवीजन होगा, फिर से ग्रोथ इन लेंथ होगा, वो जनरली अकर्स इन कैप सेल. And finally, what happens? The centrally located sap vacuole, which had disorganized at first step, it is reorganized again in both of the cells, so that the cytoplasm in both of the cells once again becomes peripheral or parietal in position. Now, I'm going to read the slides one by one. ठीक है? एक्सप्लेन सारा हो गया है बच्चों. ठीक है? The process of the cell division is peculiar. This is peculiar feature of Oedogonium and thus the characteristic feature of Oedogonium. So this is the first point. Any cell is capable to divide except the basal cell. Any cell of the thallus or the filament is capable to divide. What happens? First of all, the large centrally located vacuole disappears and the nucleus migrates to the center at the distance 2/3 from the proximal septum. इसको हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं. दिस इज द सेल. ठीक है? मान लो ये सेल 100 माइक्रोन्स का है. व्हेन वी डिवाइड इट इनटू 3 पोर्शंस, ठीक है, 1, 2 और 3. ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 33%, ये हो गया नेक्स्ट 33%, ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट 33%. मींस 2/3 का मतलब हुआ कि 66% फ्रॉम प्रॉक्सिमल सेप्टम और 2/3 फ्रॉम प्रॉक्सिमल सेप्टम, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड 1/3 फ्रॉम डिस्टल सेप्टम. इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है? सो न्यूक्लियस सेटल्स at that position, that is at 2/3 from proximal septum, and the thick cellulosic ring appears on lateral wall just below the distal septum, which gradually increases in thickness and then becomes grooved. ठीक है? सेल्यूलोजिक रिंग अपीयर होने का एक मतलब है बच्चों कि जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है, सेल्यूलोजिक वॉल लेयर, लेटरल वॉल में
जस्ट बिलो द डिस्टल सेप्टम, इसमें ओवर ग्रोथ होता है बच्चों, और ये रिंग लाइक बन जाता है, और वो रिंग बाद में थोड़ा थिकनेस में और बढ़ता है और ग्रूव्ड बन जाता है. इन द मीन टाइम न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली and a floating septum appears between these two freshly divided daughter nuclei. The outer wall layers, that is chitinous and pectic wall layers, in the region of cellulosic ring break transversely. Transversely break हो जाता है. As a result, the cellulosic ring starts stretching. The cellulosic ring starts stretching longitudinally so that the cell becomes almost double of the original length. तो हमारे बन गए दो सेल्स. लेकिन जो फ्रेश सेल होगा अभी तक नेकेड है, जो डॉटर सेल बना है अपर साइड में. तो what happens? The floating septum starts moving upwards and it gets fixed at the height of a lower end of broken wall. ठीक है. और फाइनली वी गेट टू सेल्स and two wall layers are resynthesized around the freshly formed cell. And जो upper portion होता है बच्चों, upper broken portion, it remains attached in the form of a scar or a cap. That means that scar persists at the height of upper broken end, and it remains there in the form of a cap, and presence of cap or the cell that bears the cap is called a cap cell, and this cap cell is a fresh cell full of energy and it is capable to divide. Finally, what happens? The large central sac vacuole is reorganized in both of the cells, so that the cytoplasm in both of the cells, it becomes a peripheral or parietal in position once again, because we know that in the thallus or in the filament of Oedogonium, in vegetative condition, cytoplasm is parietal or peripheral in position because of presence of a large sac vacuole. And generally, whenever this filament has to grow further or grow further in length, the next division generally occurs in a cap cell. So with this short topic finishes. उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से पढ़ लोगे. ठीक है. ये नोट्स बनाना शुरू कर दो बच्चों. ठीक है. क्योंकि एग्जाम में अब इसी तरह के प्रश्न आएंगे. मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पेपर शेयर कर लिया है, तो वो देखकर आप लोगों को आराम से मालूम पड़ जाएगा कि in which way or how you have to prepare your contents or your topics for examination point of view. Thank you very much बच्चों. Have a nice day and stay safe.